जबलपुर शहर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि 8 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल की झूठ की राजनीति अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वहीं राकेश सिंह ने बताया कि मोहन यादव के नेतृत्व में अलग अलग जगह पर इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई, जो पूरी तरह सफल रही और बड़ी संख्या में निवेश आ रहे हैं। उसके साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर मिक्स भोपाल में आयोजित हो रही है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर भी भोपाल पहुंचेंगे, जिससे आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश आएगा। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में इस बार एक नया क्रम शुरू किया गया था। अलग अलग स्थानों पर रीजनल इन्वेस्टर मीट पहले की गई, वो बहुत सफल रही हैं। बड़ी संख्या में निवेश उसमें आए और पूरे प्रदेश में एक वातावरण बना। उसके साथ साथ फिर अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भोपाल में आयोजित हो रही है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी स्वयं उसमें आ रहे हैं और बड़ी संख्या में बड़े इन्वेस्टर्स भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारी मात्रा में निवेश आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विश्वसनीयता लोगों के बीच में बनी हुई है उसको भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ बहुत मात्रा में औद्योगिकरण होगा, जिससे रोजगार मिलेगा, समृद्धि के। इसी के साथ मंत्री राकेश सिंह ने पर्यटन पर भी अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां जहां भी पर्यटन की संभावना है वहां मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। जबलपुर में पर्यटन की संभावना पूरी तरह देखी जा रही है। डुमना नेचर प्रारंभ किया गया था, बरगी डैम में क्रमभी को लेकर आए थे, वहां जो रिजॉर्ट बना है, रीजनल टूरिस्ट ऑफिस भी बना है। जबलपुर में इसी उद्देश्य को लेकर यह बनाया गया था। जबलपुर टूरिज्म का हब माना जाता है। जबलपुर के चारों तरफ नेशनल पार्क मौजूद हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधव नेशनल पार्क, पेंच टाइगर सफारी मुकुंदपुर में है। उसके साथ साथ पन्ना रिजॉर्ट टाइगर भी मौजूद है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी तरह चित्रकूट, अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू जैसे पर्यटन और हिल स्टेशन हैं, जो महाकौशल क्षेत्र से सटे हुए हैं। प्रदेश में जहाँ जहाँ भी पर्यटन की संभावनाएं हैं, उन सभी जगह पर मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जबलपुर मैं पहले से ही मानता आया हूँ 2004 से कि पर्यटन की असीम संभावनाएं यहाँ पर हैं और इसीलिए डुमना नेचर रिजर्व मैंने प्रारंभ किया था। बरगी डैम में क्रूज़ भी इसीलिए लेकर आए थे और उसके साथ साथ वहाँ पर जो रिसॉर्ट बना है और रीजनल टूरिस्ट ऑफिस भी जबलपुर में इसी दृष्टि से प्रारंभ किया गया था। जबलपुर हम ये मानकर चलते हैं कि टूरिस्ट हब है। जबलपुर के चारों तरफ 4 या 5 लगभग ऐसे नेशनल पार्क आ जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच ये हो जाते हैं। अब तो टाइगर सफारी भी एक हम कह सकते हैं कि मुकुंदपुर भी हो गई है और उसके साथ साथ में पन्ना भी हो गया। तो ये स्थान ऐसे हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हम कह सकते हैं कि टाइगर हब तो मध्य प्रदेश पहले से ही है और उसके साथ साथ खजुराहो, चित्रकूट, अमरकंटक, पचमढ़ी, मांडू ये वो स्थान हैं कि जो विशेष रूप से मांडू को अगर हम छोड़ दें तो बाकी के स्थान महाकौशल में जबलपुर के लगभग 150 से 200 किलोमीटर के रेडियस में हैं। तो इस दृष्टि से जबलपुर में पर्यटन का बहुत महत्व है। भारी मात्रा में टूरिस्ट की संख्या में वृद्धि हुई है। बढ़ते हुए बड़े होटल्स ये अनायास ही नहीं आ गए हैं। बहुत बार लोगों को ये लगता होगा कि होटल तो खुल रहे हैं, लेकिन ये बड़े होटल 5 स्टार होटल जबलपुर में आ रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जबलपुर में टूरिज़्म बढ़ रहा है। आरिफ मसूद जो है तुम्हें दिल्ली में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, जो ये साबित करेगा कि अरविंद केजरीवाल की झूठ की हांडी अब इस बार नहीं चढ़ी है और लोगों ने वास्तविकता को पहचान लिया। ये समझ लिया कि झूठ बोलकर सरकार चलाई तो जा सकती है, लेकिन बार बार लोगों का विश्वास नहीं जीत